हाय स्टूडेंट्स, मैं हिमेश कुमार सिन्हा, आपका मैथ टीचर। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स पे। आज हम आप लोग को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 पढ़ाने वाले हैं। अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ये चैप्टर है, अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर आप स्टडी नहीं किए हैं, अगर इसका जो चैप्टर का जो वेरिफिकेशन है, चैप्टर का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर सबसे पहले उस पार्ट को देखें, तब आपको ये पार्ट समझ में आएगा। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यहाँ पे हर एक इक्वेशन का ग्राफ रिप्रेजेंट करने बोल रहा है। आप चाहे तो अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं हर एक क्वेश्चंस का, या आप सारे क्वेश्चंस का एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम सारे क्वेश्चन को एक ही ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले 1 बाय 1 को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम सोल्व करते हैं, तो इसको हम लेते हैं तो x इक्वल टू 4 माइनस बाई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे चूँकि हम उसी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ में हमने बताया था कि कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, आप उस पार्ट को जरूर देख लें। हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं x y। अब y का वैल्यू हम जो भी पुट करेंगे हम यहाँ पे x फिल करेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू 1 2 3 4, ये पुट करते हम 3 तक ही पुट करते हैं। 3 कॉलम है, 3 तक ही पुट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 1 2 3 y इक्वल टू यहाँ लिख देंगे वेन y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट 4 माइनस 1, क्योंकि 4 माइनस बाई है तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, यहाँ पे आ गया 3। फिर लिखेंगे वेन y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू जाएगा 4 माइनस 2, दैट मीन्स 2। फिर लिखेंगे वेन y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू जाएगा 4 माइनस 3, दैट मीन्स 1। ये आपका आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशंस। ओके, फिर इस टाइप से हम लोग सेकेंड को भी सोल्व आउट कर लेते हैं। सेकेंड को सोल्व आउट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा y, सॉरी इधर पहले 2 ऑलरेडी है तो 2, अब माइनस है तो प्लस में चल जाएगा, प्लस बाई। फिर यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे 4 कॉलम x y इक्वल टू कुछ भी हम लेट कर लें, लेट y इक्वल टू 1 0 2। ओके, फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1 मान लिए, 0 मान लिए, 2 मान लिए। यहाँ लिखेंगे वेन x, सॉरी यहाँ y पुट किए हैं तो y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 2 प्लस 1, दैट मीन्स 3। फिर लिखेंगे वेन y इक्वल टू 0 माने हैं तो 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि 2 प्लस y है तो 2, y का वैल्यू 0, तो 2 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2। ओके, फिर वेन y इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2, दैट मीन्स 4। ये आपका सेकेंड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। अभी ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं किया, ग्राफ हम सबको लास्ट में हम प्रेजेंट करेंगे। थर्ड को हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ y इक्वल टू ऑलरेडी 3x दिया हुआ है, यहाँ पे उस बॉक्स बनाएंगे x बाई। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट x, क्योंकि इधर x है तो x इक्वल टू हमको मानना पड़ेगा। x इक्वल टू हम मान लेते हैं 0 1, क्योंकि यहाँ जितना भी हम मानेंगे स्टूडेंट यहाँ इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको ग्राफ पे भी देखना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 2 3 4 5 7 8 ले लें, अगर 7 लेंगे तो 7 से 21 तक यहाँ मेरा प्रेजेंट करने का सिस्टम नहीं दिया हुआ है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही हमको मानना पड़ेगा। 0 मान लिए, 1 मान लिए, अगर 2 मान लेते हैं तो भी चलेगा 2। यहाँ लिखेंगे वेन x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 0, दैट मीन्स 0। फिर लिखते हैं वेन x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 1, दैट मीन्स 3। फिर लिखेंगे वेन x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2, दैट मीन्स 6। यहाँ गया 6। ये थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब फोर्थ पे आते हैं, तो फोर्थ पे यहाँ पे दिया हुआ है इधर 3, इस 2x को उधर ले आते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2x। अब यहाँ भी हम कॉलम बनाएंगे x बाई। अब इधर x है, x में हम कुछ भी मान लेते हैं, तो मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे लेट, पहले लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0 1 2, तो x। अब फिर यहाँ लिखेंगे वेन x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 0 0, दैट मीन्स 3। फिर लिखेंगे वेन x इक्वल टू 1 है, 1 ले लिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3
माइनस 2 इंटू 1, एक्स का वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 2, दैट मीन्स 1। फिर लिखेंगे वेन x इक्वल टू 2 तो हो जाएगा y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2 4, दैट मीन्स -1, यहाँ -1 आ गया। अब स्टूडेंट इन सारे को हमको ग्राफ पे प्रेजेंट करना, आप चाहे तो अलग अलग ग्राफ पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट में क्या है 3x3y1, x में 3 यहाँ पे है, y1 यहाँ पे है, ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट पे आके मीट करेगा। अप्रॉक्सीमेटली हम फ्री हैंड बना रहे हैं स्टूडेंट, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, आप इसको स्केल पे बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा आप अपना ग्राफ पेपर पे। फिर x में भी 2 है, y में 2 है, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट पॉइंट में भी आएगा, x में भी 2 y में भी 2 तो शायद इस पॉइंट पे आएगा। ओके फिर है x में 1 y में 3, x में 1 और y में 3, ये आपका ये हो गया स्टूडेंट्स। तो इसको हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आना चाहिए, अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आ रहा है तो आपका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ओके मेरा फ्री हैंड है तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए। ओके तो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, x प्लस बाई इक्वल टू 4, आप लिख सकते हैं ये जो लाइन है x प्लस बाई इक्वल टू 4 का लाइन है। ओके फिर सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, x3 है y1 है, x3 y1 दोनों पॉजिटिव में फर्स्ट पॉइंट में आएगा, x3 y1 इसी पॉइंट पे आ गया। ओके सेकेंड है x2 by 0 इस पॉइंट पे आएगा। ओके थर्ड है x में 4 y में 2, x में 4 अब y में 2 शायद इस पॉइंट पे आएगा, x में 4 y में 2। अब इसको भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, घिस देते हैं। ये आपका इसका इक्वेशन हो गया x माइनस बाई इक्वल टू 2 का, x माइनस बाई इक्वल टू 2 का ये सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट। ओके फिर थर्ड में आते हैं, तो थर्ड में x का 0 y का 0 दोनों का 0 0 है तो ओरिजिन पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर है x में 1 y में 3, x में 1 y में 3 इस पॉइंट पे आएगा। ओके फिर है x में 2 y में 6, x में 2 y में 6 ये कुछ इस पॉइंट पे आएगा, ये इसका भी लाइन हम घिस देते हैं। आप अलग अलग भी बना सकते हैं, अलग अलग भी बनाइएगा तो आप कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, ऐसा नहीं कि जो वैल्यू हम लिए हैं वही वैल्यू पुट करेंगे तो आपका स्टोक बनेगा। आप कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ग्राफ जो बनेगा वो इस टैब से ही बनेगा। ओके ये जो भी हम आप यहाँ कुछ भी हम जो माने यहाँ पे 0 1 2 आप यहाँ पे 2 3 4 ही मानिएगा तो लाइन जो है ऑरिजिन से ही पास होगा, जो हम लाइन ड्रॉ किया उसी से ही पास करेगा, उसमें कोई वेरी नहीं करेगा। ओके ये लाइन हो गया y इक्वल टू 3x वाले इक्वेशन का। अब लास्ट इक्वेशन बच गया तो x0 बाई 3 यानी बाई क्वाड्रेंट पे आएगा, x0 बाई 3 इस पॉइंट पे आएगा। फिर है x भी1 बाई भी1 दोनों 1 1 है, x भी1 बाई भी1 दोनों पॉजिटिव में है इस पॉइंट पे आएगा। फिर दूसरा है x में 2 बाई में -1, x में 2 बाई में -1 शायद इस पोजिशन, शायद क्या कन्फर्म इस पोजिशन पे आएगा। अब इन तीनों को भी लाइन मिला करके हम ड्रॉ कर देंगे। ये जो लाइन है स्टूडेंट ये है 3 इक्वल टू 2x प्लस बाई का। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, 2 लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 15, मतलब एक पॉइंट है, ग्राफ मान ली ग्राफ है, एक पॉइंट मान ली यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 14। तो इस पॉइंट से पास करने वाला तो बहुत सा लाइन्स होगा, ठीक, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का हमको इक्वेशन बताना है। ओके हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई। तो एक पॉइंट से स्टूडेंट आप भी जानते हैं कि एक पॉइंट से इन्फिनाइट मेनी लाइन्स क्रॉस कर सकता है, तो उसका सेकेंड हाफ का तो आंसर आपको मिल गया, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। तो यहाँ पे मेनी होगा इन्फिनाइट मेनी, वाई क्योंकि 1 पॉइंट से बहुत सारे लाइन्स क्रॉस कर सकते हैं। अब आया फर्स्ट पार्ट का आंसर कि हमको 2 इक्वेशन निकालना है। तो अगर यहाँ पे दे रहा है स्टूडेंट कि x मेरा है कितना 2 और y मेरा कितना है 14, तो यहाँ पे इक्वेशन तैयार करते हैं कि x मेरा 2 हो और y मेरा 14 हो। तो x इक्वल टू हम y इक्वल टू हम कर सकते हैं 7x, क्योंकि y को हम मानते हैं 14। ओके
तो यहाँ पे सॉरी x को मानते हैं 2, तो 7 2 जा 14, x में आ जाएगा 14, तो यहाँ इक्वेशन बन गया, यानी कि हो गया तो आपका इक्वेशन 7x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया स्टूडेंट्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि दोनों को जोड़ने, दोनों जो दिया हुआ है अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 प्लस 2 16, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। फिर अगर हम कर दें तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बाई माइनस एक्स मैंने 14 माइनस 2 कितना हो गया स्टूडेंट 12, तो ये भी क्वेश्चन मेरा हो सकता है। तो इस टाइप से बहुत सारा हमें क्वेश्चन बना सकते हैं कि बहुत सारा लाइन क्रॉस करेगा तो हम बहुत सारे क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको क्वेश्चन में कह रहा है 2 क्वेश्चन निकालने के, तो हम 2 क्वेश्चन निकाल सकते हैं इस टाइप से। हाँ स्टूडेंट, एक बात और, इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत सारा होगा, क्योंकि एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन क्रॉस कर सकते हैं, तो हम किसी भी लाइन का हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, तो ये आप बुक्स पे ना जाइएगा कि बुक्स में मेरा आंसर मैच कर रहा है ना कर रहा है, उससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द पॉइंट 3 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इतना इस लाइन पे लाई कर रहा है 3 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो सिंपल है, तो 3 बाई है, 3 बाई का वैल्यू कितना स्टूडेंट यहाँ पे 4, 3 इंटू 4 इक्वल टू ए एक्स है, एक्स का वैल्यू कितना है 3, एक प्लस 7, तो यहाँ हो गया 4 3 जाए 12, इस 7 को उधर ले आते हैं तो -7 इक्वल टू 3a। यहाँ कितना हो गया स्टूडेंट 12 में से 7, 12 माइनस 7 कितना हो गया 5 इक्वल टू 3a, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगा, तो 5/3, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी, हम लोग को सिटी में ओला जो चलता है टैक्सी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है एज ए फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, हम 1 किलोमीटर जाते हैं, मान लें कि हम यहाँ से चलना शुरू किए, 1 किलोमीटर गए, यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर मेरा यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे इतना दूर जाने का चार्ज मान लेते हैं कि 8 रुपीज़ लेता है। ओके, एंड फॉर द, उसके बाद इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे, फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, इसके आगे हम बढ़ेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे हर किलोमीटर पे वो 5 रुपये लगेगा, लेकिन फर्स्ट किलोमीटर पे वो 8 रुपये लेता है। ओके, अब क्वेश्चन करा टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, डिस्टेंस जो टोटल कवर किया, यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, जहाँ तक भी गया, यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया वो टोटल डिस्टेंस x है। तो पहला किलोमीटर तो हम यहाँ पे कवर कर लिए। ओके, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच गया x माइनस 1। अब इसका चार्ज क्या है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, तो x माइनस 1 का डिस्टेंस 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि 5 से इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और टोटल फेयर चार्ज कितना है 22 रुपीज़, यानी कि बाई इक्वल टू जो मेरा आना चाहिए 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इसको सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, तो 8 प्लस 5x माइनस 5, इसको सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 3 बाई इक्वल टू 0। अब यहाँ सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 5x, चाहे यही क्वेश्चन रह देते हैं, इतना ही, 0 नहीं आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ये मेरा इक्वेशन हो गया। ओके, अब इस इक्वेशन को क्वेश्चन कह रहा है इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करना है, राइट द इक्वेशन फॉर द इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन का इक्वेशन बनाना था, एंड ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ भी रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ रिप्रेजेंट करने का स्टूडेंट हम पहले ही आपको बताए थे कि एक्स बॉक्स तो हमको बनाना ही पड़ेगा, और बॉक्स में 4 कॉलम, एक में x दूसरे में y, यहाँ पे x है तो x का वैल्यू हम पुट करेंगे, लेकिन वही वैल्यू पुट करेंगे जिसको हमको इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट हो जाए। तो हम सबसे पहले पुट करते हैं स्टूडेंट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 5 इंटू 0 प्लस 3, यानी 0 प्लस 3 दैट मीन्स 3, तो यहाँ आ गया मेरा 3। ओके स्टूडेंट्स, फिर अगर हम पुट करते हैं x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, तो -1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू जाएगा -5 प्लस 3 दैट मीन्स -2, तो यहाँ आ गया -2। फिर हम y इक्वल टू पुट x इक्वल टू पुट करते हैं -2 नहीं पुट करते हैं 8 1 पुट करते हैं स्टूडेंट, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 3, यानी 5 प्लस 3 8 आ गया। तो ये आपका आ गया, और इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना था, x में 0 y में 3, x में 0 यहाँ पे आ गया, y में 3 इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट आ गया स्टूडेंट पहला पॉइंट। फिर x में -1 और y में -2, x में -1 इस पॉइंट, y में -2 यहाँ पे, दैट मीन्स ये पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा। ओके, फिर x में 1 प्लस में है, y में 8 प्लस में है, x में 1 y में यहाँ मान लेते हैं 8 है स्टूडेंट्स। ओके, दैट मीन्स ये पॉइंट इसके आसपास में आएगा। अब इन तीनों पॉइंट को एक लाइन में आना चाहिए। ओके, अब इन तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे, ये आपका इक्वेशन का ग्राफ बन गया स्टूडेंट्स। ओके,
ये हो गया। आप इसको लिख सकते हैं, ये जो ग्राफ है वो किसका है, इस इक्वेशन का, ये y इक्वल टू 5x प्लस 3, या कह सकते हैं 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका आपका इक्वेशन हो गया स्टूडेंट। ओके, तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर। यहाँ चूज करना है कि ये जो ग्राफ फिगर दिया हुआ है इसमें से 1 2 3 4 क्वेश्चंस में से किसका ये ग्राफ है। ओके, फिर इस तरह यहाँ भी है, चूज करना आपको है। तो देखते हैं यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ क्या है, x में मेरा वैल्यू दिया हुआ -1 और 1, एक निगेटिव पॉजिटिव दोनों यहाँ पे 0, x भी 0 है y भी 0, दैट मीन्स x और y का जो है वो दोनों वैल्यू जो है निगेटिव पॉजिटिव में है, लेकिन चूँकि 0 कभी निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है इसलिए इसका वैल्यू नहीं होता। हम पहला चेक करते हैं, पहला में अगर हम y को 1 रखते हैं तो x भी 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा आ रहा है इसलिए ये वैलिड नहीं होगा। दूसरा हम रखते हैं x प्लस वाई, अगर हम x को रखते हैं पॉजिटिव में और हम x को रखते हैं निगेटिव में, -x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू जाएगा +1 यानी /1, यानी -1 रखते हैं x तो y आता है 1। फिर हम यहाँ x को अगर रखते हैं x को +1 में, x को 1 रखते हैं तो प्लस y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -1, दैट मीन्स ये सेकेंड क्वेश्चन का ग्राफ है। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ओके, इसमें आते हैं तो है x मेरा -1 है, y 3 है, तो पहले 1 में पुट करते हैं तो -3 + 2, -3 + 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका -1, तो ये आपका वैलिड नहीं है। फिर इसमें पुट करते हैं तो -1 - 2 -3 हो जाएगा। अगर x -1 पुट करते हैं इसके अकॉर्डिंग तो y आना चाहिए -3, लेकिन यहाँ +3 दिया हुआ इसलिए ये भी वैलिड नहीं होगा। अब हम यहाँ पुट करते हैं x में -1 -x पहले से वैलिड है, अब -1 तो -1 +1 और +1 + 2 3 आ गया, नहीं आ रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं, x में आपका क्या है 2 है, तो -2 + 2 0, y भी आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। तो इस टाइप ग्राफ में अगर ग्राफ फिगर दिया हुआ अगर आपको चूज़ करने आया तो उसका वैल्यू पुट कर करके आप उसको चेक आउट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, इफ द वर्क डन बाय द बॉय ऑफ अ प्लेस application of the constant force of directly proportional to the direct distance, तो हम डिस्टेंस को लेट करते हैं स्टूडेंट, लेट द डिस्टेंस bx, okay, by the body, express this form of the an equation of two variable and draw the graph of the same taking the constant force and forces and work done बी बाई, वर्क को हम बाई मान लेते हैं स्टूडेंट्स। अब कह रहा है कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, तो जितना कांस्टेंट लगा उसके अकॉर्डिंग वो डिस्टेंस लगेगा, तो बाई इक्वल टू 5 यूनिट है तो बाई इक्वल टू 5x, ये आपका हो गया इक्वेशन। ओके, अब इस इक्वेशन के थ्रू फिर कह रहा है कि टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, इसको ग्राफ में रीड करना है, वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब इसको रीड में ग्राफ में रीड करना है कि अगर वर्क डन करता है इसके अकॉर्डिंग तो इन सारे का आंसर्स क्या होगा। ओके, तो हम यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, एक्स बाई, x इक्वल टू मानते हैं 1 तो y इक्वल टू आएगा 10, x इक्वल टू मानते हैं 0 तो y इक्वल टू आएगा 0, x इक्वल टू मानते हैं -1 तो y इक्वल टू आएगा -5। ओके, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा इस टाइप से करके कि व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 5 × 1 5, व्हेन x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 5 × 0 इक्वल टू 0, when x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 5 × -1 इक्वल टू -5। इस टाइप से आप सोल्व कर लीजिएगा और उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। तो पहला क्या है, दोनों पॉजिटिव में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, x में 1 और y में स्टूडेंट 10 है, तो हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा, इस टाइप से स्लैंग को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ हो गया 7 8 9 और यहाँ हो गया 10, तो x में 1 y में 10 अप्रॉक्सीमेटली इस पॉइंट पे आएगा। ओके, फिर दूसरा क्या है, x में 0 y में 0 इस पॉइंट पे, फिर है x में -1 y में -5,
एक्स में -1 बाय -5 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे। अब इसको हम एक लाइन खींच देते हैं स्टूडेंट, इन तीनों पॉइंट्स को मिला करके ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आएगा। ये फ्री हैंड है, इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, आप अपना ग्राफ को भी बना लीजिएगा, एग्जैक्टली आ जाएगा आपका, मिट कर जाएगा। ओके, इस टाइप से आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसके थ्रू आपका आंसर भी निकल गया कि अगर मेरा यूनिट अगर 2 है, माने x का वैल्यू अगर 2 है तो x में मेरा क्या है 2 यहाँ पे जाएगा, तो इसका क्या आएगा, ठीक, उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू आपका है 5 x का 2, तो y इक्वल टू आ गया आपका 10, फिर यहाँ 0 है तो y इक्वल टू 5 इंटू 0, तो y इक्वल टू आपका आ गया 0। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, यमनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, 2 स्टूडेंट है क्लास 9th का जिसका नाम है यमनी एंड फातिमा, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। दोनों मिल करके 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट की प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड्स में, जो कि हेल्प वो था किसके लिए, हेल्प द अर्थक्विक विक्टिम, जो अर्थक्विक में जो जिसको नुकसान हुआ था उसके हेल्प के लिए था। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड दिस डाटा, इस डाटा को सेटिस्फाई करे उस टाइप का आपको लीनियर इक्वेशन लिखना है। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो 2 आदमी हैं, हम मान लेते हैं यमनी को x, फातिमा को y, जैसा कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ भी है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ब्रैकेट में, ठीक। दोनों मिलके कंट्रीब्यूट की, यानी x प्लस y इक्वल टू 100, दोनों मिलके कंट्रीब्यूट की 100 रुपीज़। तो ये आपको हो गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो हम लेट कर पहले हम बॉक्स बना लेते हैं, x y, x को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो x इक्वल टू 100 माइनस y, y इक्वल टू हम कुछ भी मान सकते हैं, y इक्वल टू हम मान लेते हैं 20, 40, 60 से हम ग्राफ में पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो अगर हम x y इक्वल टू मानते हैं 20, y इक्वल टू अगर मेरा 20 है तो x इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 20, दैट मीन्स 80। ओके, फिर y इक्वल टू अगर हम मान लेते हैं 40, तो x हो जाएगा 100 माइनस 40 इक्वल टू 60, यहाँ 60, इस पर 60 मानेंगे तो ये आ जाएगा 40। ये मेरा आंसर, ये मेरा ग्राफ हो गया। अब इसको हम लोग सिचुएट करना है, लोकेट करना है। अब यहाँ मेरा क्या, दोनों सब मेरा पॉजिटिव में है, तो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। x में 80, y में 20, x में 80 यहाँ पे है, y में 20 यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, तो ये मेरा पॉइंट हो गया पहला पॉइंट। x में 60, y में 40, x में 60, y में 40, y में 40, ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा। फिर है x में 40, y में 60, x में 40, y में 60, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा। ये तीनों में लाइन मिल गया। अब इसको हमको ड्रॉ कर देना है एक लाइन पे ग्राफ में। ये मेरा हो गया स्टूडेंट इसका ग्राफ, आप में लिख देंगे x प्लस y इक्वल टू 100, इसका ग्राफ है। ओके, ये आपका सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर लास्ट, दैट मीन्स 8, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, जैसे कंट्री इंडिया कंट्री है, उससे कनाडा और यूएसए कंट्री के बारे में बात कर रहा है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द फॉरेनहाइट, उन सारी कंट्री में जो टेम्परेचर मेजर होता है वो फॉरेनहाइट में होता है, बट हमारे कंट्री में जो होता है वो सेल्सियस मेजरमेंट होता है। वही लिखा हुआ, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस, हमारे कंट्रीज में सेल्सियस में जो टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है। हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फॉरेनहाइट टू सेल्सियस, यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है जो कन्वर्ट करता है फॉरेनहाइट को सेल्सियस में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है स्टूडेंट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फॉरेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। और स्टूडेंट आप लोग बहुत सा ग्राफ हमने बता चुका है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हिंट करते हैं, एक्स एक्सिस को आपको मानना है, सेल्सियस को मानना है एक्स एक्सिस, मतलब जहाँ पे सी है वहाँ पे मान लेना है आपको x प्लस 32, और जहाँ फॉरेनहाइट है वहाँ पर मान लेना है आपको y, यानी y इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग इसको आप सोल्व कर लीजिए तो आप आ जाएगा 5x इक्वल टू, पहले से यहाँ पे आप सोल्व कर लीजिएगा स्टेप से, y इक्वल टू 9x प्लस 5 टू जा 10, 5 से 15, 116 बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 5y इक्वल टू 9x प्लस 160,
इस टाइप से आप सोल्व करके इक्वेशन बन जाएगा, आप उसको सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ही पुट करके आप इसको ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ही पुट कर लीजिएगा x इक्वल टू मान ली 5, x बाई एक्स को हम 5 पुट करते हैं तो हो जाएगा 9/5 इंटू 5 प्लस 32, ये कट गया, 9 प्लस 32 कितना आ गया स्टूडेंट आपका 41, ये 41। इस सबसे आप 10 मान लीजिएगा, आप 15 मान लीजिए, जो इससे 5 से डिविजल हो वैसा यूनिट मान करके आप उसको ग्राफ बॉक्स में फिलअप करके उसका आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको फारेनहाइट में निकालना क्या होगा। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में क्या होगा, यानी F इक्वल टू 9/5, सेल्सियस में कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 पुट कर देंगे और प्लस 32 यहाँ काट देंगे, 6 9 6 जा 54 प्लस 32 ऐड कर दो 86 डिग्री फारेनहाइट में इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फारेनहाइट, ये फारेनहाइट में दिया हुआ है, यानी F की जगह पे दिया हुआ 95, तो 95 इक्वल टू 9c/5 प्लस 32, 32 को इधर भेज देते हैं तो 95 माइनस 32 इक्वल टू 9c/5, माइनस करते हैं तो 3 माइनस 2 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 और 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 इक्वल टू 9c/5, 9 से काट सकते हैं 7 टाइम में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो c इक्वल टू 7 5 जा 35, यहाँ c/5 यहाँ से हमारा 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे c इंटू 1c और 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गया। ओके, तो आपका थर्ड नंबर भी हो गया। फिर करा इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फारेनहाइट में क्या होगा, तो टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो F इक्वल टू क्या होता है 9/5 इंटू सी क्या हो गया 0, तो क्या होगा फारेनहाइट में ये पूरा टर्म हो जाएगा 0 प्लस 32 इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट। फिर करा कि अगर सेल्सियस कहाँ गया यहाँ पे, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फारेनहाइट, फारेनहाइट ही 0 हो जाए तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, फारेनहाइट ही 0, अगर इधर ही 0 हो जाए तो 9/5 c प्लस 32, यानी सेल्सियस में क्या होगा, तो 32 को इधर भेज देते हैं तो माइनस 32 इक्वल टू 9c/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9c इक्वल टू हो गया 5 2 10 कैरी 1 5 से 15 116 माइनस 16, तो c इक्वल टू माइनस 160/9, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। फिर लास्ट क्वेश्चन है, इज देयर अ टेम्परेचर विच आर न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस, कहा कि अगर क्या टेम्परेचर जो है न्यूमेरिकली सेल्सियस और फारेनहाइट में दोनों इक्वल हो सकता है, अगर है तो फाइंड इट। तो पहले चेकआउट करते हैं कि है कि नहीं है स्टूडेंट्स। तो मान लेते हैं कि मेरा फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या है आपका बराबर है, फारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस इक्वल टू हम लोग x मान लिए, ठीक। अब जहाँ पे F है वहाँ पर हम x पुट कर दिए, जहाँ पे C भी है वहाँ भी हम x पुट कर दिए प्लस 32, x का अगर हम LCM ले लें तो 9x प्लस 160/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 5x इक्वल टू 9x प्लस 160 आ गया। ओके, इसको सोल्व कर लेंगे तो 5x माइनस 9x इक्वल टू 160, तो माइनस 4x इक्वल टू 160, तो x इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 160/4, यानी काट देंगे माइनस 40, यानी कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों आपका फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फारेनहाइट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है स्टूडेंट हमारा यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स में। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को पढ़ने वाले हैं। तो 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टूडेंट्स, गिव है द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, गिवन नहीं है स्टूडेंट, गलत लिखा गया, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है एज एन इक्वेशन, इसको इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है और रिप्रेजेंट करना है इन 1 वेरिएबल, इसको 1 वेरिएबल के रूप में प्रेजेंट करना है, इन 2 वेरिएबल और 2 वेरिएबल के रूप में भी प्रेजेंट करना है। मेरा सेकंड क्वेश्चन भी वही है। ओके, तो हम सबसे पहले 1 वेरिएबल होता क्या स्टूडेंट, 1 वेरिएबल मतलब था कि 1 डायमेंशंस, सिर्फ एक डायमेंशंस पे, एंड दैट मीन्स एक लाइन पे हमको प्रेजेंट करना है y इक्वल टू 3। तो हम लोग एक लाइन पे प्रेजेंट करना जानते हैं, 0 एक नेगेटिव साइड और दूसरा पॉजिटिव साइड, इधर -1 -2, इधर 1 2 और 3 और 4, तो y इक्वल टू क्या है 3, तो ये जो पॉइंट हो गया स्टूडेंट ये कहला गया y इक्वल टू मेरा 3। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह हम नीचे में आते हैं
पहले नीचे वाला सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा स्टूडेंट वही हम सोल्व करेंगे, एक लाइन पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है 2x + 9 = 0, तो 2x = -9, x = -9/2, दैट मीन्स -4.5, यानी 4 और 5 के बीच में आएगा स्टूडेंट माइनस में, ये 0 हो गया, -1 -2 -3 -4 और यह -5, इन दोनों के बीच में हम यहाँ ले लेते हैं, ये आपका हो गया 2x + 9 = 0 का सॉल्यूशन, दैट मीन्स -4.5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरा 1 वेरिएबल दोनों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब निकालना है इन 2 वेरिएबल। तो मेरा क्वेश्चन है y = 3, इसमें x वाले टर्म तो है ही नहीं, x वाले टर्म यहाँ पे अब्सेंट है, तो जो टर्म अब्सेंट है उसमें हम 0 लगा करके हम x डाल देंगे। अब यहाँ पे वही बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाने के बाद हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, एक में x दूसरे में y, x को हम 1 मानते हैं तो भी y मेरा क्या आएगा, बाई 3 ही आएगा। ओके, क्योंकि 3 + 0 × 1 यहाँ सोल्व करते हैं, x = 1 तो y = क्या हो जाएगा 3 + 0 × 1, यानी 3 + 0 = 3। ओके, फिर हम x = अगर 2 भी करें तो y = हो जाएगा 3 + 0 × 2, यानी 3 + 0 = 3 आएगा। 2 भी पुट करेंगे तो 3 ही आएगा, इस तरह 3 पुट करेंगे स्टूडेंट तो 3 ही आएगा, आप पुट करके इसको देख लीजिएगा। ओके, इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके पहले हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा स्टूडेंट दिया हुआ था x = -9/2, यानी कि यहाँ पे आ गया था सोल्व करने पे -4.5। मेरा बाई यहाँ पर एब्सेंट है तो बाई को हम मान लेते हैं 0/। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में फिर उसको हम पुट कर देंगे x और y को अगर हम मान लेते हैं 1, ओके, तो -4.5 + 0 × 1 0, तो यहाँ आ गया -4.5। 2 भी पुट करेंगे तो -4.5, 3 भी पुट करेंगे तो -4.5। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। कैसे हम यहाँ सोल्व कर दिखाते हैं कि y = अगर हम 1 लेते हैं तो x = -4.5 + 0 × 1, यानी -4.5 + 0 = -4.5। इस तरह से y = अगर हम 2 भी लें तो x = -4.5 - 0 × 2, तो गया -4.5 - 0 = -4.5। इस तरह से 3 पुट करेंगे तो -4.5 ही आएगा। इसको हम ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे इसमें देखते हैं क्या स्टूडेंट, सबसे पास फर्स्ट क्वेश्चन में कि सारा क्या है पॉजिटिव में है, तो मेरा सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो x = 1 और y = 3, x = 1 y = 3 इस पोजिशन पे आएगा। दूसरा क्या है x2/3, x में 2 और y में 3 इस पोजिशन पे आएगा। फिर तीसरा क्या है x3/3, दोनों 3 है, x3/3 दोनों यहाँ इस पोजीशन पे आएगा। दैट मीन्स ये जो लाइन जाएगा स्टूडेंट, ये लाइन आपका हो गया y = 3 का ग्राफ हो गया। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। ये क्या है, x नेगेटिव में है, y पॉजिटिव में, x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो x में क्या है -4.5 इसके बीच में आएगा स्टूडेंट्स, और एक y = 1, दैट मीन्स इस पॉइंट पे, और फिर है x -4.5/2, x -4.5 यहाँ पाएगा, y2 इस पोजीशन पे, फिर x -4.5/3, x -4.5/3 इस पोजीशन पे आएगा स्टूडेंट। ये जो आपका लाइन हो जाएगा ये हो जाएगा इस इक्वेशन का ग्राफ, यानी कि हो गया 2x + 9 = 0 का ये ग्राफ हो गया स्टूडेंट। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट्स में भी आप लिखें, अच्छी कमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ भी सीख मिला हो तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त भी आपकी तरह नॉलेजेबल पर्सन हो पाए। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, हैव अ नाइस डे, गुड लक, बाय।